हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल भी पानी पानी आने को रहा, दीपावली पानी आए, दीपावली सब कितना टाइम हो गया। हम रात और बेरात को निकलते तो ठोकर खा के गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं। कचरे की गाड़ी भी नहीं आती है, एक आदमी ड्रिंक करके आता है, सबसे फिर कॉलोनी वाले से सबसे लड़ाई झगड़ा करता है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, मोदी जी की बात पर अमल नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। जयपुर में कहें तो आजकल जो पानी की किल्लत चल रही है, सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। और हम जयपुर के अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि राजस्थान को जैसे रेगिस्तान कहा जाता है, थार कहा जाता है, तो क्या सच में पानी की कमी है? और जयपुर में कहें तो वहाँ पर भी पानी की कमी है। रोड, आप जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ, वहाँ पहले तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप रोड के हालात देखिए। घाट का जहाँ कहे कि ये मामला है, पुराना घाट, अभी मैं रास्ते में खड़ी हूँ जहाँ ये स्थिति है। आप देखो, जो ये ईंट है, अगर जिसने काम किया होगा तो इन जो ये ईंट है उनको क्यों नहीं लगाया ढंग से? अगर सेटल करते तो शायद ये है कि जो ठेकेदार है जो काम करते हैं वो काम ढंग से नहीं करते और छोड़ के चले जाते। ये जो एरिया लगता है वो भी देखेंगे कि कौन से विधायक के एरिया में लगता है। आपको बोर्ड दिखाती हूँ, ये है नगर निगम जयपुर हेरिटेज, वार्ड नंबर 84, नाहर सिंह बाबा के निकट स्थित बस्ती में सीसी सड़क निर्माण। और श्री रफीक खान, ये रफीक खान विधायक है, आदर्श नगर इनके लगता है, और ये वार्ड नंबर 84 है। सबसे बड़ी चीज कि बस्ती में सीसी सड़क निर्माण, और ये सड़क निर्माण भी आपको दिखाएंगे कि जिसका बोर्ड तो यहाँ लगा हुआ है, लेकिन शायद बोर्ड के बाद रफीक खान जी कभी आकर यहाँ देखे ही नहीं कि ये जो रोड बनी है वो कैसी है, कैसी बनी है। इसके साथ अगर कोई भी रोड बनती है तो नाली बनना जरूरी है। आप नालियों के हालात देखिए, खुले नाले पड़े हैं, पूरी गली है वो सड़ी हुई है। और शायद ऐसे लगता है कि रफीक खान जी वोट लेने के टाइम आते हैं, आमजन का कहना है कि वोट लेने आते हैं और उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते। और इस गली में जो ये आप देखिए जिसका ये बोर्ड लगा हुआ है, सीसी सड़क निर्माण, और ये सीसी सड़क का निर्माण हो रखा है। आप देखिए किस तरह से ये सीसी सड़क बनी हुई है, ये टूट चुकी है। शायद जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें जो सीमेंट लगती है शायद वो भी ढंग की नहीं थी। कौन सी क्वालिटी की लगाई गई है कि बोर्ड तो लगा हुआ है अभी तक, लेकिन जो सड़क है वो टूट चुकी है। और बड़ी बात ये है, यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो सड़क है वो बनने के बाद याद आया कि पाइपलाइन पानी की डाली ही नहीं, तो फिर जलदाय विभाग आता है, इसको तोड़ता है और फिर पानी की पाइपलाइन डालता है। अब उनसे खुद से जानेंगे कि पानी की समस्या भी है या नहीं है। दीदी 2 मिनट, कि जैसे सड़क टूटी हुई है और ये पाइपलाइन डाली हुई है, तो पानी आ रहा है आपके यहाँ? नहीं, पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी पानी आ रहा। पानी आने को रहा, दीपावली पानी आए, दीपावली सब कितना टाइम हो गया, पानी आने का नाम ही नहीं है। तो दीपावली तो दोबारा आ जाएगी। ये तो अब क्या वोट देना ही नहीं हम किसी को के, अब क्या खड़े हो जाए, हम वोट देना नहीं। जब तक सड़क और पाइपलाइन नहीं डल जाएगी, पानी नहीं आ जाएगा, हम वोट नहीं देंगे। अब ये एक बात कर रहा है, जैसे 31 जुलाई को नगर निकाय के चुनाव हो गए तो आएंगे अब आपके पास? नहीं, हमारे पास आएंगे नहीं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। पहले हमारे पानी आना चाहिए, उसके बाद रोड बननी चाहिए, फिर हम कोई सोचेंगे। क्योंकि कोई भी नेता है बोर्ड लगवा रखा है कि बोर्ड लगा हुआ रफीक खान जी का, लेकिन सड़क तो टूट गई, पूरी सड़क टूट गई, हमें आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है। हम रात और बेरात को निकलते तो ठोकर खा के गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, बाइक वाले भी गिर जाते हैं। यहाँ से हमने पर्सनल खड्डा भरवाया है, जो रोड टूटी ये खड्डा हमने भरवाया है। और पानी के लिए तो सब परेशानी है, उन्होंने खोद दिया। और ये पर्सनल रोड भी हम नहीं बनवाई थी, हमने खुद ने बनवाई है रोड, नगर निगम ने नहीं बनवाई। और जो ये बोर्ड लगा हुआ उस पर तो लिखा हुआ रफीक खान जी का सीसी निर्माण। कुछ भी करेंगे उसके जबरदस्ती लगाते रहे। इस पर लिखा हुआ है कि सीसी जो सड़क है ये साइड लिखा हुआ ही है, बाकी इसमें कुछ ही मतलब नहीं है। ये क्या नाम लिखा हुआ है, बाकी तरह क्या बताओ। नहीं, आप बताओ किया क्या है यहाँ? गिरते हम बाल्टियां लाला की गिरते हम, और पूरी रोड टूट रही है। साल भर से 1.5 साल हो गई इस रोड को पाइप लगाए, अब तक पानी नहीं आ रहा। बच्चे स्कूल जाते होंगे, उनके लिए जो व्हीकल आता होगा गिरते हैं, व्हीकल पलट जाता है, यहाँ रात फंस जाती है व्हीकल। हमारे तो व्हीकल भी सारे गिर जाते, कभी रिक्शा उलटता है, कभी ऑटो उलटता है। यहाँ पे यहाँ 75 लाख का बजट पास कराया, तो उस 75 लाख का कोई हिसाब किताब होगा या नहीं होगा? होगा ना। हम इतने परेशान है, बस्ती वाले परेशान है पानी के लिए। हम हमारे पर्सनल पानी में सबको पिलाते हैं, मैं खुद पिलाती हूँ। किसी के घर में सही बात है, पानी आ रहा है, ना कोई भी सल्फर है हमारे, ना कोई भी सल्फर है, ना कुछ और है। किस तरह का पानी है, पीने लायक पानी
किधर लाना? देखिए आप खुद देखिए इसमें क्या हालात है कि कहीं से भर के भी ला रहे हो, वो भी हालात है। ना पी सकते हो, ना इसे नहा सकते हैं। इससे खाना बनाते हैं, इसे पीते हैं, क्या करें? बीमारी हो जाएगी मेरे साथ। तो क्या करें? तो फिर पानी देखो घुटने में बैठ कम हो गई मुझे इस पानी को पी के। मैं आज 5-6 दिन से बीमार हुई हूँ। आज 5-6 दिन हो गए मुझे बीमार हुए हैं आज, और ये पानी लगा जब से। जैसे रफीका ने वोट मांगने आए होंगे, दोबारा नहीं वोटों की टाइम सुनते हैं वो भैया, हमारी नहीं सुनते हैं वो। वोट पड़ जाने जब तक सुनते हैं बने थे ना, तब उन्होंने पानी की सुविधा करवाई थी, करवाई सुविधा, नालियां भी बनवाई और रोड भी बनवाया। कुछ तो किया था उन्होंने, रफीका जी ने कुछ ही नहीं किया। तो बस वोट मांगने के बाद आप तो बड़ी बात ये है कि जब वोट मांगने आए कि उसके बाद कभी इस साइड आए क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप पीछे की साइड जाके देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है सबको। बीमारी नहीं है तो क्या है? कोई चीज है कि जैसे नालियां ढंग से नहीं बना रखी, और हालात देखिए कि आप कि जो नाली है वो भी कचरे की भरी है। शायद नगर निगम है, नगर निगम के आते हैं कभी इधर कोई अधिकारी या कोई कभी कचरे की गाड़ी भी नहीं आती, आती है एक आदमी ड्रिंक करके आता है, सबसे फिर कॉलोनी वाले से सबसे लड़ाई झगड़ा करता है। बोलो कॉलोनी वाले कब लड़ाई? अच्छा, नगर निगम की गाड़ी आती है, वो ड्रिंक करके आता है वो, और एक बार पीछे एक्सीडेंट भी कर दिया उसको पीछे। उसके बाद हमने मैं तो गाड़ी नहीं ना, उसका नाम क्या है? वो जो नगर निगम की गाड़ी लेकर आता है, जिससे पहले आता है उसका तो नाम जानते हो ना। वो अच्छा था, बोल के भी लेके आता था भाभी जी कचरा डाल दो, लेकिन ये तो पैसे भी लेता है वो। ऐसे बोलते हैं ना गाड़ी रोको, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते। कभी पीछे की साइड है ना, किसी से हाथापाई भी होगी इसकी, इसी चीज से कचरा डालोगे तो पैसे दोगे। पैसा दो। हाँ, पीछे की साइड यही आते, इसी कारण हाथापाई। नगर निगम लगाता रहता है तो पैसे तो मांगने की वो ही नहीं है। वो ड्रिंक करके आया था शायद, इसलिए मारा उसको। बाकी पानी की व्यवस्था हो जाएगी, पानी आ जाएगा, उसके बाद हम सोचते हैं वोट देगा, और हमारी रोड भी बननी चाहिए। सही बात है, 31 जुलाई को नहीं देंगे हम वोट, हम नहीं देंगे वोट हम, क्योंकि सभी जो प्रत्याशी अब तैयारियों में लग चुके हैं, अब आएंगे वो आपके यहाँ। जब तक कहते थे आपका काम हो जाएगा, वोट देते ही बस। बार तो ये बोल रहे हैं कि पहले काम करो। आप सीधी नाला देखो हमारा जाके। हाँ देखो, मैं गिर गई 2 बार नाले में, ये हाथ ऊंचा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हमारे कुछ नहीं रह गए, देखो पानी भरते भरते बहुत हालत खराब है। छोटे छोटे सुबह उठते ही टेंशन हो जाती होगी कि पानी कितना पानी भरते हैं। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से मोटर खराब है, कोई सुविधा कनेक्शन किया, यहाँ का बंद कर दिया, यहाँ का इधर से आगे चालू कर दिया। कॉलोनी वासी परेशान है, और लगभग कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पर टैंकर जो पानी का आता है वो कहीं ना कहीं बाई चांस हमें मिल ही जाता है। और आज खुद देखिए इस कॉलोनी में भी वही हालात है। आप भी टैंकर ही डलवाते हैं? डलवाते 400 रुपए में, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? एक दिन चलता है वो आपका? 15 दिन चलता है। अब आप इधर से ले डाल दिया ना नाली का, मारो, और वो मकान के सामने ही बच्चे भी नहीं खेल सकते हमारे। दोईते आते ना, तो वो कि नानी क्या करे, आके काला है आपके आगे। तो आप देख सकते हैं कि आम जन है वो परेशान है, और लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से। रफीक खान जो विधायक है, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उसके भी अलग अलग क्षेत्र से हमने कर चुके। और सबसे बड़ी जो शिकायत आती है ये नालियों की आती है, पानी की आती है। सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, हर गली हर मोहल्ले के यही हालात है जो ये इस मोहल्ले के बने हुए हैं। कभी शायद कोई भी प्रतिनिधि हो जिनको जन प्रतिनिधि बोला जाता है, शायद जन प्रतिनिधि बनकर रह जाते, जन को वो भूल जाते हैं जिन्होंने उनको वोट देकर एक पदवी तक पहुंचाया है, एक पद दिया है, काम करने के लिए दिया है। शायद वो भुला देते हैं कि वो परेशान है। आपने खुद ने देखा कि महिलाएं जो पानी के लिए परेशान हो रही है, आप कितना गंदा पानी ट्यूबवेल में आ रहा है, और शायद जलदाय विभाग है, लगातार शिकायतें आने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। और सबसे बड़ी चीज कि ये सड़क निर्माण, जहां रफीक खान ने बोर्ड तो लगवा दिया, उद्घाटन भी कर गए, शिलान्यास भी कर गए, लेकिन जलदाय विभाग को बाद में याद आया कि यहाँ पर पाइपलाइन नहीं डली और वो वापस तोड़ के पटक दी। तो ये जो विभाग वाला खेल है ये सब जगह चलता है कि वो विभाग काम नहीं करा, उसने वो भूल गया तो बाद में वो आएगा, फिर वो आएगा। नगर निगम है, उसके अधिकारी है, और साथ ही जो नगर निगम की गाड़ियां हैं उसकी भी शिकायत है कि इस कॉलोनी में कि जो ड्रिंक करके आ जाते हैं और जो आमजन है उसको परेशान करते हैं, अगर कचरा डालते हैं तो पैसे की मांग करते हैं। आखिर फिर नगर निगम के अधिकारी कर क्या रहे? जहां रात भर स्वच्छता अभियान चलाते हैं नगर निगम कमिश्नर, वो कहाँ फेल नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए आप क्या हालात हो रहे कि जहाँ
सड़क तोड़कर अंकल पाइपलाइन डालती तो ना तो सड़क सही हुई आपकी ना पानी आया। होएगी भी नहीं। मैं जबकि भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, कई बार प्रदेश प्रणामी जी को भी लिखा, यहाँ के पूर्व विधायक थे, और ये देखो यहाँ की शिकायतें मैंने दर्ज कराई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, सिर्फ आश्वासन मिलता है। रवि नैयर जी से मिला मैं मौखिक रूप से, लेकिन सब आश्वासन देते, उसके सिवाय कुछ नहीं। ये दीपावली से पहले दी थी ये लाइन, आज तक देखो कई आदमी वहां से गिर के आ जाते, कितना बड़ा खड्डा है, दिखाना वहां से गाड़ियां इतनी आती, देखो कितना बड़ा खड्डा है, वापस आ जाती है कई बार। वो तो मैं खुद देख के बोल रही हूँ कि मैं तो स्कूटी चला ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो गिर जाऊंगी यहीं पे इस सड़क से। ऐसे हालात हो रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा, और जैसे हम पाकिस्तान में बस रहे हैं ना, उस तरीके से हालत हमारे हो रहे हैं हालात, हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आप तो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो बजरलाल सरकार आपके तो सीएम बजरलाल शर्मा लगातार कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं। कई बार जाए मेरे पदाधिकारियों के पास, जो यहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है प्रणामी जी, हमारे विधायक ही रहे हुए हैं, और नैयर साहब के पास ही जाके आया। और इतना काम तो आप अगर बीजेपी की सरकार है तो हो सकता है ये वाला काम। हाँ हो सकता है, खुद को पता है ये चीज हो सकता है, लेकिन अब बार बार कौन जाए, मैं वृद्धावस्था हूँ। सरकार नहीं कहें कि अधिकारी शायद सुनवाई नहीं कर रहे, आते ही नहीं है, कभी अधिकारी आए। मेरे सामने कई बार अधिकारियों को बोला, मेरे से मिलने के लिए भी बोला था, लेकिन वो आज तक नहीं आए। रवि नैयर जी ने बोला था, रवि नैयर जी ने बोला कि आप फिर मिलो किरण जी से जाकर के, तो मैं नहीं मिले मेरे से आकर के आज तक भी, बस। और ये है, और ये समाधान हो ही नहीं रहा। और जैसे नालियों की सफाई होती है, वही देखा कि और मोदी कि जी नगर निगम की घर घर पानी पहुंचाएंगे, लेकिन हम जयपुर की नाक के नीचे बैठे हैं, आज तक पानी के लिए तरस रहे हैं। वही मैंने बोला कि जैसे लगातार सरकार कहती है कि कांग्रेस ने तो घोटाला किया था पानी का, सबसे बड़ा घोटाला है देश का, लेकिन हम हर घर जल हर घर नल पहुंचा रहे हैं, तो फिर जब आप तो खुद कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और ये इतनी बड़ी शिकायत। रफीक खान जी जो बालमुकुंद साहब जी के अगस्त में बोले थे, मैंने बोला आपका एरिया तो संभलता नहीं, और वहाँ के लिए आप बोल रहे हो, सही बात, वहाँ के लिए बोल रहे, कब से कम अपने एरिया में तो देखो भाई। दोनों सरकारें आगे, आपकी सरकार भी 2 साल बाद 2 बार आप आके विधायक बन गए, लेकिन आपने भी कुछ नहीं किया। ये रोड ही बनाने लगे तो यहाँ कोई जरूरत नहीं थी रोड की, और उसी पे रोड बनाती, जबकि यहाँ जरूरत नहीं थी, पानी की आवश्यकता थी। आज से पानी के लिए लोग आदमी परेशान हो रहे हैं। कितने सालों से ऐसी समस्या है पानी की? देखो मैं तो यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ, वैसे पहले मैं आनंदपुरी में रहता था, तो वहां से जब से मैं आया हूँ जब से यही देख रहा हूँ। और एक मैंने आने के बाद में प्रणामी जी ने मेरे कहने से एक विधायक कोटे से बोरिंग करवाया। एक बोरिंग पहले हमारे उसमें भी गंदा पानी आ रहा है, हमारे कालीचरण जी ने कराया, 2 बोरिंग हमारी बीजेपी पार्टी ने कराए थे, बाकी आज तक पानी के लिए हम तरस ही रहे। लगातार ये तो बड़ी असमंजस की चीज हो जाती है कि जब बीजेपी की सरकार और बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं कि हमने लेटर दिया है, शिकायत भी करी, अशोक प्रणामी जी के पास भी गए हैं, रवि नैयर के पास भी गए हैं, अधिकारियों को बोला, और उन्होंने अधिकारियों को बोला भी है। शायद ये कभी ऐसा लगता है कि शायद अधिकारियों पर जो आरोप लगाते हैं, कभी कभी आमजन भी लगाता है कि जो अधिकारी भी अधिकारियों से मिला हूँ, बेसिक मीना है यहाँ, उनसे मैं खुद मिला हूँ, वो भी बोले आप ही का काम कर रहा हूँ, अब करते करते साल भर होने पाई, वो फाइलों में कर रहे हैं काम। ऐसा हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मोदी जी की बात पर अमल नहीं हो रहा। मोदी जी कह रहे हैं गाँव गाँव पानी पानी, हर ढाणी पानी, लेकिन जयपुर शहर के हम नाक के नीचे बैठे हैं, लेकिन आज तक हमारे पास कोई पानी की सुविधा नहीं है, ना जब राजधानी में ही पानी नहीं पहुंचा, सिविल लाइन की सुविधा है, सिविल की भी सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। पानी के लिए मैं गया, आगे की कॉलोनी में पानी जा रहा है, हमारे लिए यहाँ काट दिया, जबकि बजट पास है यहाँ का, फिर भी हमको पानी नहीं दिया गया, है ना। सीवरेज लाइन है, सीवरेज लाइन के लिए भी बजट पास है, लेकिन आज तक सिविल लाइन नहीं दी गई। फिर वो बजट कहाँ गया? अब ये तो अभी अधिकारी बताए, आला अफसर बताए कहाँ गया वो बजट हमारा, यहाँ का हिस्सा कहाँ गायब हो गया, कहाँ खा गया, कौन से हलक में गया मुंह में कौन। तो आपको कभी कभी नहीं लगता कि कांग्रेस के नेता है वो कभी कभी आरोप लगाते हैं कि जो अधिकारी है वो सुनते ही नहीं है? कांग्रेस का ये हमारा तो विधायक भी कांग्रेस का है, तो फिर वो बजट तो विधायक को मिल रहा है। तो फिर ये कांग्रेस बीजेपी दोनों काम नहीं करवा रहे? हाँ दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं ये हमारे तक। कॉलोनी के हालात बद से बदतर है। हमने दिखाया कि सड़क के हालात खराब है। बिसलपुर लाइन डाली गई तो सड़क टूट गई, उसको सही नहीं किया गया। बोला गया था कि दिवाली को आ जाएगा पानी, लेकिन दूसरी दिवाली आने को तैयार हो गई। और नगर निकाय चुनाव आ रहे 31 जुलाई को। कांग्रेस और बीजेपी कोई भी हो, जो भी यहाँ वोट मांगने आएगा, इन लोगों का आपको सामना करना पड़ेगा। जो आज पानी की किल्लत हो रही है, जो सड़क से परेशान हो रहे हैं, जो नालियों से परेशान हो रहे हैं, कीचड़ से परेशान, जो बुनियादी सुविधाएं हैं अगर वो नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये आक्रोश है वो देखने को मिलेगा। और जो ये शिलापट्टी लगी हुई है,
उसका भी जो इंतजाम है वो करने के लिए तैयार है यहाँ के लोग। आमजन है वो परेशान है, वो कह रहे हैं इसको उखाड़ कर हम फेंक देंगे। तो रफीक खान जी, देखने की जरूरत है आपके इलाके में क्या कुछ हो रहा है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट्स में, मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ जयपुर।